हेलो दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हो। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सी सेट के क्लास। सी सेट के खाली हम लोग कॉम्प्रिहेंस पार्ट डिस्कस करेंगे। कॉम्प्रिहेंस ख़त्म होने के बाद हम लोग मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन होता है उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा जाए तो लगभग 30 से 27-25 तक सीसेट से ही क्वेश्चन, सीसेट के कॉम्प्रिहेंस पार्ट से क्वेश्चन आती है। इसलिए हम को सीसेट के कॉम्प्रिहेंस पार्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे। उसके बाद हम लोग रीजनिंग एंड मैथ जो पोर्शन होती है उस को डिस्कस करेंगे। पहले सी सेट के कॉम्प्रिहेंस पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों, सी सेट के बारे में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। सी सेट का मतलब है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। सी सेट करने से पहले हम लोग कुछ रूल्स जानना चाहिए। रूल्स क्या क्या होती है? एक्सट्रीम वर्ड इज ऑलवेज रॉन्ग। कोई भी सेंटेंस में एक्सट्रीम वर्ड है तो वो सेंटेंस ऑलवेज रॉन्ग होने का चांस ज़्यादा रहता है। अधिकांश क्षेत्र एक्सट्रीम वर्ड सेंटेंस में है तो वो सेंटेंस ज़्यादा रॉन्ग होने का चांस रहता है। कुछ कुछ क्षेत्रों में एक्सट्रीम वर्ड से भी आंसर आती है, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सट्रीम वर्ड इज ऑलवेज रॉन्ग होते हैं। ओनली वर्ड इज ऑलवेज रॉन्ग। कोई कोई सेंटेंस में ओनली वर्ड है तो उस क्षेत्र में भी उस सेंटेंस रॉन्ग हो सकती है। कुछ कुछ क्षेत्रों में भी ओनली वर्ड सही हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ओनली वर्ड रॉन्ग हो सकती है। नेक्स्ट, किसी भी सेंटेंस में स्टेडीली वर्ड हो तो ऑलवेज रॉन्ग होता है। किसी भी सेंटेंस में स्टेडीली इस तरह का वर्ड है तो उस सेंटेंस भी रॉन्ग हो सकती है। तो कुछ कुछ क्षेत्रों में भी उस वर्ड राइट भी हो सकती है। मोस्ट वर्ड इज ऑलवेज रॉन्ग। किसी भी सेंटेंस में मोस्ट वर्ड है तो वो वर्ड रॉन्ग हो सकती है। कुछ कुछ क्षेत्रों में मोस्ट वर्ड भी सही हो सकता है। तो अधिकांश क्षेत्रों में इस तरह का एक्सट्रीमली वर्ड रॉन्ग हो सकती है। नेक्स्ट, हाईएस्ट हैवीएस्ट वर्ड ऑलवेज रॉन्ग। इस तरह का हाईएस्ट और हैवीएस्ट का जो वर्ड सेंटेंस में है तो उस तरह का वर्ड भी रॉन्ग हो सकती है। तो इस दौरान हम लोग देखते हैं कि कुछ सेंटेंस में कोई एक्सट्रीम वर्ड हो तो मैक्सिमम टाइम उस वर्ड रॉन्ग हो सकती है। कुछ कुछ टाइम में उस वर्ड सही भी हो सकती है। तो हम लोग जो मैक्सिमम टाइम होती है उस क्षेत्र में हम लोग रॉन्ग वर्ड से एक्सट्रीम वर्ड को मान सकते हैं। चलो दोस्तों, एक पैसेज डिस्कस करके इस बारे में जान लेते हैं कैसे होती है। एक पैसेज डिस्कस करना शुरू कर देती हूँ। द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन जनरल इज वोलाटाइल। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो वोलाटाइल होती है। मतलब कि वो फ्रीक्वेंटली नहीं होती है, वोलाटाइल होती है। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है जैसे वोलाटाइल होती है। फॉरेनिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज मोर वोलाटाइल। जो फॉरेनिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है वो ज़्यादा वोलाटाइल होती है बिकॉज द अवेलेबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यू आर सिग्निफिकेंट ग्रेटर। बिकॉज क्योंकि
ज़्यादा परिमाण इन्वेस्टमेंट का वे रहता है, इसका जो तात्पर्य रहता है वो ग्रेटर रहता है एंटायर वर्ल्ड, सारे देश में। Therefore, the responsibility of providing employment cannot be left to foreign direct investment। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, वो डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट छोड़ देती है। इस क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देती है। The current foreign direct investment inflow are volatile। जो करंट सिचुएशन है फॉरेन डायरेक्ट वो volatile होता है over the time across the sector and region। सारे रीजियन एंड सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो रहता है उस फ्लो volatile है सभी के टाइम में, which is necessary consequence their search for highest return। जिसमें उसका जरूरी है उसका जरूरी है कॉन्सिक्वेंसली सर्च करना हाईएस्ट रिटर्न के लिए हाईएस्ट रिटर्न के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कॉन्सिक्वेंसली सर्च करना चाहिए। द एडवर्स कॉन्सिक्वेंस आर अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट। जो एडवर्स रहा है कॉन्सिक्वेंसी उस क्षेत्र में अनस्टेबल रहा है एम्प्लॉयमेंट एंड एसेंचुएशन ऑफ इनकम। एसेंचुएशन जो इनकम का जो लेवल है वो एसेंचुएशन रहा है एंड रीजनल इनइक्वालिटी। रीजनल में क्षेत्र में इनइक्वालिटी दिखाई देती है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो तो अनएम्प्लॉयमेंट के क्षेत्रों में भी अनस्टेबिलिटी देखा जाती है, सिचुएशन देखा जाती है। इनका भी क्षेत्रों में रीजनल इनइक्वालिटी के बारे रीजनल इनइक्वालिटी भी देखा देती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। a probable पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक संभाव्य पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज इनफ्लो न्यू टेक्नोलॉजी आए वर्ल्ड में। इसलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एक पॉजिटिव दिख मिला है। इट्स सब्सिक्वेंट डिफ्यूजन, एक सब्सिक्वेंट डिफ्यूजन क्रिएट हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के। हाउएवर द टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन इज नॉट एट ऑल। जो टेक्नोलॉजी जो डिफ्यूजन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आया है वो सभी नहीं है। सर्टेन बिकॉज द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। कोई स्टेट में जो फिजिकल संपद एंड जो ह्यूमन कैपिटल संपद रहा है इंडिया में प्रूव इनएडिक्वेट, वो यथेष्ट नहीं है फॉर डिफ्यूजेशन के लिए यथेष्ट नहीं है इंडिया में जो फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल रहा है। तो हम लोग ये जो पैसेज रहा है इसके बारे में हम लोग अच्छे से सोच समझ के पढ़ाई कर लिए हैं। तो उसके बाद हम लोग इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे कि इधर जो हम लोग देख रहे हैं कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रहा है वो ज़्यादा वोलाटाइल है, उससे भी वोलाटाइल है फॉरेन इन्वेस्टमेंट सारे वर्ल्ड में। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट
जो एम्प्लॉयमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा है वो एम्प्लॉयमेंट छोड़ देते हैं। करंट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो करंट फ्लो रहा है वो वोलाटाइल रहा है विभिन्न सेक्टर में, रीजन में। उसका नेसेसरी है रिसर्च करना हाईएस्ट रिटर्न के लिए। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट का जनरेट हो रहा है, एसेंटेशन एसेंटिएशन इनकम हो रहा है, रीजनल इनइक्वालिटी क्रिएट हो रहा है। एक अनुमान से हम लोग बोल सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो इनफ्लो हो रहा है न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो सब्सिक्वेंट डिफोजिशन है। टेक्नोलॉजी डिफोजिशन इज नॉट एट ऑल, टेक्नोलॉजी जो डिफोजिशन हो रहा है वो सभी नहीं है, बिकॉज existing state physical and human capital in India may prove inadequate for devolution, because जो ये देश में इंडिया की तरह देश में जो फिजिकल कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है, उसके लिए ये यथेष्ट नहीं है इस तरह का डिफिजिशन। तो हम लोग अच्छे से इस बारे में पैसेज के बारे में जान लिए हैं। अब हम लोग इसके आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो आंसर में क्या चाह रहा है देखते हैं। विद रेफरेंस टू द अबव पेज द फॉलोइंग assumption have been made। ऊपरी दिए गए जो पैसेज रहा है उसको पढ़ के आप क्या एज्यूम करती हो ये आपको बताना पड़ेगा। पहले ऑप्शन में दिए हैं relying on foreign investment in long run is not an economically sound policy। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट रहा है वो लॉन्ग चलते रहा है, वो इकोनॉमिकली साउंडेड पॉलिसी नहीं है। ये बात तो गलत है। पहले बात, इकोनॉमिकली साउंडेड पॉलिसी के लिए तो इन्वेस्टमेंट हो रहा था, तो ये बात सही नहीं हुआ। नेक्स्ट, पॉलिसी मस्ट बी अंडरटेकन टू रिड्यूस वोलाटाइल इन द फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जो पॉलिसी ले रहा था रिड्यूस करने के लिए वोलाटाइल एंड फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, नहीं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा वोलाटाइल था। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वोलाटाइल थे, उससे भी ज़्यादा वोलाटाइल था फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये सेंटेंस भी गलत हो गई है। पॉलिसी मस्ट बी अंडरटेकन टू स्ट्रेंथ डेमोक्रेटिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो जो पॉलिसी अंडरटेक कर रहा है स्ट्रेंथ करने के लिए डेमोक्रेटिक इन्वेस्टमेंट के, जो न्यू टेक्नोलॉजी ले आ रहा है इंडिया में, तो डेमोक्रेटिक इन्वेस्टमेंट के डेवलप करने के लिए, तो ये रख देते हैं, ये थोड़ा सोच के बताएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, द पब्लिक इन्वेस्टमेंट शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट रहा है ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, नहीं, ये बात सही नहीं है, ये गलत है। तो तीनों बात गलत हो गए हैं, तो एक ही सही हो रहा है। इस हिसाब से हम लोग का क्या आंसर चाह रहा है देखते हैं। और एक सेंटेंस दिए हुए हैं वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। substantially policy investment in education and health should be undertaken। ऐसे कुछ बात पैसेज में नहीं था, तो इस सेंटेंस में भी गलत हो गए हैं। तो देखते हैं इधर, व्हिच ऑफ द एजम्पशन इज आर वैलिड। कौन सा एजम्पशन वैलिड हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि 1 2 4 गलत हो गया, तो 1 गलत हो गया, तो 5 भी गलत हो गया, तो ये भी नहीं सही हो सकता। इधर पे 2 तो गलत हो गया था, 4 भी गलत हो गया था, तो 5 भी गलत है, तो ये सेंटेंस भी नहीं हो सकता।
ये सेंटेंस भी नहीं आ सकते तो ये वाला ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अच्छे से इस सेंटेंस को भी पढ़ लेते हैं, इस पैसेज को भी पढ़ लेते हैं। मेनी अपॉर्चुनिटी टू हार्नेस, जो बहुत अपॉर्चुनिटी रहा है डेवलप के लिए, हाईली सिक्वार्ड, जो हाईली विषम है, जो हाईली विषम है, तो सेजनल एंड पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन, सीजनल एंड जो आंशिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मॉनसून का, उसके बारे में जो मेनी अपॉर्चुनिटी रहा है वो विषम है, which occur in a 4 month, जो occur होती है 4 month पीरियड फ्रॉम जून टू सितंबर एनुअली जो occur होती है जून टू सितंबर तक 4 month have been lost 4 month since these few month account most of the rainfall and consequent fresh water availability। इस 4 month में मोस्ट ऑफ द रेनफॉल होती है, फ्रेश वाटर का अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, द नीड फॉर होल्डिंग रेन वाटर इन रिजर्वर, उस टाइम रिजर्वर में रेन वाटर होल्ड रहता है, फॉर subsequently releasing it for use over there, बिकॉज जो फ्रेश वाटर रहता है उसको रिजर्वर में होल्ड करके रखा जाता है, क्योंकि उसको यूज के लिए पूरे ईयर में उसको रिजर्व करके रखा जाता है। इज नेसेसरी फॉर इज नेसेसिटी नोबडी कैन अफोर्ड टू ओवरलुक, कोई नहीं देख सकती है उसका जो डर, उसके ऊपर कोई कोई नहीं देख सकती है। द क्लाइमेट चेंज विल कंटिन्यू टू इफेक्ट वेदर, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है मॉनसून के दौरान, वो वेदर कंडीशन को इफेक्ट कर सकती है, एंड क्रिएट वाटर की शॉर्टेज कर सकती है, एक्सेसिव कर सकती है, while the million suffer for drought and flood, इसलिए बहुत लोग सफर होती है ड्रॉट से, फ्लड से। वाटर इन द कंट्री मेनी रिवर, कंट्री में बहुत रिवर का वाटर फ्लो अनयूटिलाइज, व्यवहार का ऑब्जेक्ट है, वो बहुत रिवर का जो वाटर है, एंड आर डिस्चार्ज इनटू द सी एवरी ईयर, एंड उस वाटर को डिस्चार्ज किया जाता है एवरी ईयर सी से। तो हम लोग देख लिए कि इस पैसेज में जो बोल रहा है मेनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है विषम से, सेसोनली पार्शियली जो मानसून आती है उस मानसून का टाइम होती है 4 मंथ, जून से लेके सितंबर तक। फ्यू मंथ में हम लोग देखते हैं ज्यादा रेनफॉल होती है, इसलिए फ्रेश वाटर के अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, तो इस टाइम फ्रेश वाटर को होल्ड करके रखा जाती है रिजर्वायर में, and subsequently release the holding रेन, सब्सिक्वेंटली रिलीज, इस वाटर को रिलीज कर दिया जाती है आम पब्लिक के यूज करने के लिए। इट इज नेसेसरी टू अफोर्ड, इसके लिए कोई डरना नहीं चाहिए। किस क्लाइमेट चेंज होने की दौरान जो मानसून के टाइम क्लाइमेट चेंज होती है उसके वेदर कंडीशन के ऊपर उसका इफेक्ट होती है, इसलिए क्रिएट होती है, वाटर शॉर्टेज क्रिएट होती है,
वाटर एक्सेसिव होती है, इसलिए मिलियन पीपल आर सफर होती है ड्रॉट के लिए, फ्लैट के लिए, ड्रॉट वो फ्लैट के लिए। वाटर वाटर इन द कंट्री, मेनी रिवर फ्लो अनयूटिलाइज। जो वाटर रहा है देश में, जितना रिवर रहा है, उसका जो वाटर फ्लो हो रहा है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, डिस्चार्ज इनटू द एवरी ईयर, उस वाटर को एवरी ईयर में डिस्चार्ज भी किया जाती है। तो इतने से हम लोग इतने तक जान लिए जे जो मॉनसून का टाइम होती है उस टाइम वाटर का अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। मॉनसून में क्या होती है, क्लाइमेट कंडीशन का ऊपर एक इफेक्ट रहता है, उससे वाटर का जो लेवल है बढ़ सकती है, वाटर का लेवल कम सकती है। तो इसलिए ड्रॉट हो सकती है, फ्लड हो सकती है। इसके लिए जनजीवन जो होती है उसमें इसका इफेक्ट रहता है। देश में जो रिवर है उसका जो वाटर है उसका ज़्यादा यूज नहीं भी होती है, उसको डिस्चार्ज कर दिया जाती है। इसलिए जो आम नागरिक है उसका ज़्यादा क्षति होता है। तो इस वजह से हम लोग इस जिस्ट में आए हैं। तो अब हम लोग इस पैसेज में क्या आंसर चाह रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज, which following could be rational and practical implication for India। तो इसमें से कौन सा सजेशन हो सकती है, कौन सा स्टेटमेंट सजेशन के रूप में हो सकती है जिसका इम्प्लीकेशन चाहिए। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में किया गया है, इंटरलिंकिंग रिवर शुड बी अंडरटेकन। तो इंटरलिंकिंग करना चाहिए, रिवर को शुड अंडरटेकन करना चाहिए, इंटरलिंकिंग करना चाहिए। जो रिजर्वर रहा है उसको इंटरलिंकिंग करना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर करने के लिए a network or dam canal should be built across the country, proper distribution of water net, एक नेटवर्क, डैम का नेटवर्क, कैनल बनाना चाहिए, बिल्ड करना चाहिए अक्रॉस द कंट्री में, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के लिए। फार्मर्स शुड बी प्रोवाइड इजीली लोन फॉर डिगिंग। इस तरह का कोई बात इधर नहीं बोले गए हैं। यू यूजेस ऑफ वाटर एग्रीकल्चर शुड बी रेगुलेट बाय लॉ। इस तरह कोई चीज नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर among region शुड बी रेगुलेट बाय द यूनियन गवर्नमेंट। इस तरह कोई चीज नहीं होना चाहिए। तो इस क्षेत्र में हम लोग को जो आंसर हो सकती है 1 और 2 हो सकती है। तो हम लोग दूसरे पैसेज भी जान लिए, पढ़ लिए हैं। तो नेक्स्ट पैसेज में हम लोग चलते हैं। पीपुल लिव इन्वेस्ट इन एजुकेशन, पीपुल विल इन्वेस्ट इन एजुकेशन। पीपुल इन्वेस्ट करता है एजुकेशन में whenever they are granted in economic freedom to fully enjoy its benefit। तब उन लोगों को ग्रांट किया जाता है अर्थनैतिक स्वाधीनता, जो उन लोग पूर्ण से सुविधाएं लेती है। Again, this is for the obvious reason that the return on education increase as the level of economic freedom rise। इससे क्या होती है, जो एडुकेशन का जो लेवल है वो इंक्रीज होती है, इकोनॉमिक फ्रीडम भी
इकोनॉमिक का जो फ्रीडम का जो लेवल रहा है वो भी इंक्रीज होती है इससे। व्हेन पीपुल थिंक टू लोअर टैक्स रेट, जब पीपुल थिंकिंग करता है लोअर टैक्स रेट के लिए, आर अलाउड टू रिटेन मोस्ट ऑफ हायर इनकम, जो उसका जो जिसका हायर इनकम रहा है, दैट द गेन फ्रॉम इज इंटरनल लेवल ऑफ एजुकेशन, जो इंटरनल लेवल ऑफ एजुकेशन से हायर इनकम मिल सकती है, इट्स मेक एमिनेंट सेंस टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन। इस ये इससे क्या होती है, एक विजन एमिनेंट सेंस इन्वेस्ट होती है एजुकेशन में। on the other hand when government decided to tax higher income of education individual even high rates, तो दूसरे दिक से गवर्नमेंट ने सिद्धांत लिया है हायर टैक्स के बारे में एजुकेशन इनकम ऑफ एडुकेटेड इंडिविजुअल, कोई एक एडुकेटेड इंडिविजुअल रहा हो उसके ऊपर हायर टैक्स के बारे में चिंता की है गवर्नमेंट ने, एंड हायर रेट्स भी स्थिर किया है। इट्स मेक्स वेरी लिटिल सेंस, एक खूब छोटा सेंस है, टू इन्वेस्ट इन एडुकेशन ओन सेल्फ फर्दर, इसके एडुकेशन ओन सेल्फ फर्दर इन्वेस्ट हो रहा है। द सेम इंसेंटिव अप्लाई, इसके तरह में कुछ इंसेंटिव अप्लाई भी हो रहा है टू पेरेंट who decided on whether to invest their children education, जो पेरेंट रहा है उस उन्होंने इन्वेस्ट कर रहा है उसका चिल्ड्रन के एजुकेशन का डेवलपमेंट के लिए। तो हम लोग इस पैसेज से इस मुद्दे पे पहुंचे हैं कि एजुकेशन इनमें जो इन्वेस्ट हो रहा है वो एक बेनिफिटेड इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसमें से इकोनॉमिक फ्रीडम मिल सकती है, उसमें से एजुकेशन भी इंक्रीज हो सकता है, लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम भी इंक्रीज हो सकता है। एजुकेशन से पीपल हायर इनकम के बारे में सोच सकती है, इसलिए एजुकेशन में एक इमिनेंट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दूसरे दिक से गवर्नमेंट ने सिद्धांत किया है कि टैक्स रेट बढ़ा देना चाहिए एडुकेटेड पर्सन के ऊपर, उसका हायर टैक्स रेट होना चाहिए। इट्स मेक्स वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन ऑन सेल्फ फ्यूचर, जो एक छोटा इन्वेस्टमेंट हो सकती है एजुकेशन में उसके खुद से, जो पेरेंट होता है उसका डिसीजन रहा है उसका चिल्ड्रन के एजुकेशन के बारे में इन्वेस्ट करने के लिए। तो हम लोग इस पैसे से ये समझा कि एजुकेशन से जो इकोनॉमिक फ्रीडम होती है, इकोनॉमिक जो इंक्रीज होती है, और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होती है, गवर्नमेंट का क्या रोल होती है, तो इस पैसे से इस बारे में हम लोग समझ लिए। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन चाह रहा है, क्या आंसर चाह रहा है। विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशन हैव बीन मेड, इसका क्या एज्यूम कर सकती है हम लोग इसको। पहला, लोअर टैक्स रेट इन ए कंट्री इनवेरिएबल ट्रांसलेटेड इनटू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन हायर एजुकेशन, जो लोअर टैक्स रेट रहा है इन ए कंट्री में इनवेरिएबल रहा है, इनवेरिएबल ट्रांसलेट कर रहा है इनटू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन ए हायर एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन है, जो पर्सन रहा है जो ज़्यादा एजुकेटेड है उसके जो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में, उसके बारे में गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा रहा है कि लोअर कर रहा है, तो उस बारे में
सोचना चाहिए। द लोअर टैक्स रेट इन ए कंट्री, जो लोअर टैक्स रेट रहा है इनवेरिएबल ट्रांसलेट इनटू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। टैक्स रेट का जो स्ट्रक्चर रहा है, आम जो पीपुल रहा है, आम पीपुल रहा है, उसका टैक्स रेट ज़्यादा कम है, लेकिन जो एडुकेशनिस्ट है, जो हायर एजुकेटेड पर्सन है, उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए टैक्स देना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट इन हायर एजुकेशन, इसलिए इन्वेस्टमेंट हायर एजुकेशन में ज़्यादा हो रहा है। तो ये बात तो सही है। नेक्स्ट, द इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन चिल्ड्रेन इंश्योर देयर इकोनॉमिक फ्रीडम। इन्वेस्टमेंट से एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन इंश्योर देयर इकोनॉमिक फ्रीडम। चिल्ड्रेन का कोई इकोनॉमिक फ्रीडम इधर मेंशन नहीं किए गए हैं। एजुकेशन में इन्वेस्ट होने के आम पब्लिक का इकोनॉमिक फ्रीडम मिल सकती है। इकोनॉमिक फ्रीडम हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन बिल्डिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ऐसा कोई बात पैसेज में नहीं किए गए हैं, तो ये सेंटेंस भी गलत रहा है। इकोनॉमिक फ्रीडम से बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल का बिल्डिंग नहीं नहीं इकोनॉमिक फ्रीडम हैज ए पॉजिटिव इम्पैक्ट। इकोनॉमिक फ्रीडम एक पॉजिटिव बिल्डिंग ऑफ, इस तरह का कोई सेंटेंस पैसेज में नहीं है, तो ये सेंटेंस सही नहीं हो सकती है, ये भी गलत है। तो इस हिसाब से हम लोग एज्यूम करते हैं यही एक ही सेंटेंस ठीक है। नेक्स्ट एक पैसेज हम लोग पढ़ते हैं। आवर अर्बन बॉडीज, आवर अर्बन बॉडी आर, और अर्बन जो बॉडी रहा है कैन नॉट पॉसिबल इंश्योर सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर। हमारा जो अर्बन बॉडी रहा है वो पॉसिबल कर नहीं, सुनिश्चित कर नहीं रहा है सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर। वाटर को जो सुस्थिर डिलीवरी रहा है वो सुनिश्चित कर नहीं पर कोशिश, उसका जो कोशिश रहा है वो सटीक वो नहीं भेज पा रहा है। जो अर्बन बॉडी का वो अर्बन बॉडी कैन नॉट पॉसिबली, अर्बन बॉडी का संभव नहीं हो पा रहा है निश्चित करने के लिए सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर। वाटर का जो सुनिश्चित डिलीवरी है वो निश्चित कर नहीं पा रहा है अर्बन बॉडी इन आवर सिटी अनलेस फाइनेंशियल मैकेनिज्म के छोड़ के भी आर पुट इन पॉलिसी। जो इस पॉलिसी में फाइनेंशियल मैकेनिज्म उसको लेके भी वो नहीं सुस्थिर से वाटर सिटी में भेज पा रहा है अर्बन बॉडी। वाटर डिलीवरी रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट इन कलेक्टिंग। वाटर डिलीवरी को रिक्वायर रहा है हैवी इन्वेस्टमेंट कलेक्टिंग इट, कलेक्ट कर रहा है फ्रॉम नेचुरल सोर्स। वाटर जो हैवी वाटर का जो रिक्वायर है वो कलेक्ट हो रहा है नेचुरल सोर्स से। ट्रीटिंग इट, इसको ट्रीट कर रहा है, इसका परिचर्या हो रहा है। टू मेक इट पोर्टेबल, टू इसको संभव करने का कोशिश चल रहा है। एंड लेइंग ए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ पाइप, पाइप बिछाया गया है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फॉर डिलीवरी टू द यूजर। वाटर डिलीवर कर रहा है जिन लोग इस वाटर को यूज कर रहा है। इट ऑल्सो रिक्वायर, इसका जरूरत है इन्वेस्टमेंट इन सीवेज, इसकी जरूरत है इन्वेस्टमेंट के लिए
इन सीवेज के लिए, सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर वाटर डिलीवरी वाला है, उसके लिए जरूरत है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एंड सी सीवेज ट्रीटमेंट प्लान के लिए, सो दैट सीवर कैन कैरी द वाटर, इसलिए वाटर को इजीली कैरी किया जा सकता है टू दिस प्लांट to ensure that no untreated sewage, इसमें कोई untreated sewage नहीं है, is discharged back into natural water body, इसके थ्रू में कोई डिस्चार्ज कर रहा है नेचुरल वाटर बॉडीज को। if our cities are rich enough, हम लोग का जो सिटी रहा है वो ज़्यादा रिच रहा है, मीट एंटायर कॉस्ट, वो सखत कर रहा है जो एंटायर कॉस्ट रहा है, वाटर कुड बी डिलीवरेड फ्री, वाटर फ्री से डिलीवरेड हो रहा है, दे आर नॉट। तो इससे हम लोग, इस पैसेज से हम लोग ये चीज समझ लिया कि अर्बन एरिया में जो वाटर बॉडी रहा है वो सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर ठीक ठाक जो यूजर यूज कर रहा है उसको ठीक ठाक भेज नहीं सकता, भेजने की जो कोशिश कर रहा है उसको कोशिश व्यर्थ हो रहा है, उस ठीक से वाटर भेज नहीं पा रहा है यूजर के लिए, इसके लिए फाइनेंसिंग सपोर्ट भी रहा है, तब भी वो भेज नहीं पा रहा है। तो वाटर आर रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट, इसके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए वाटर के लिए। वो जो वाटर रहा है वो नेचुरल सोर्स से कलेक्ट कर रहा है, उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, उसके लिए पोर्टेबिलिटी व्यवस्था किए जा रहा है, वाटर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पाइपलाइन नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जिससे यूजर को वाटर भेज रहा है। इट ऑल्सो रिक्वायर इन्वेस्टमेंट, इसके और एक जरूरी है कि सीवेज के लिए उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और सीवेज ट्रीटमेंट प्लान भी चाहिए। द सीवेज वाटर दिस प्लान टू इंश्योर द अनट्रीटेड सीवेज, इसके लिए अनट्रीटेड सीवेज भी जो रहा है वो डिस्चार्ज हो रहा है नेचुरल वाटर बॉडी से। आवर सिटी रिच इनफ हो रहा है, इस मीट देयर कॉस्ट एंड जो वाटर रहा है वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दे आर नॉट। अब हम लोग देखेंगे इससे व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल क्रूशियल मैसेज कॉन्वॉयड द पेज, इससे क्या मैसेज मिल रहा है, क्रूशियल मैसेज मिल रहा है। अर्बन लोकल बॉडी मस्ट रिकवर कॉस्ट थ्रू द यूज डिस्चार्ज। अर्बन लोकल बॉडी मस्ट रिकवर कॉस्ट, अर्बन लोकल बॉडी थ्रू यूजर चार्ज, नो अर्बन लोकल बॉडी कोई चार्ज रिकवर नहीं कर रहा है। अर्बन लोकल बॉडी आर नॉट एफिशिएंट इनफ टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटी, ये बात ठीक है, अर्बन जो लोकल बॉडी रहा है वो एफिशिएंट नहीं है, वाटर रिक्वायरमेंट जरूरत जो सिटी में जो वाटर का जरूरत है उसको भेजने के लिए वो एफिशिएंट नहीं है, ये बात ठीक है। वाटर शॉर्टेज इन आवर सिटी इन पेरिनियल प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व, इस तरह का कोई सेंटेंस पैसेज में नहीं बोला गया है। वाटर पेरिनियल प्रॉब्लम, वाटर का जो समस्या है वो चिरंतर समस्या है, इस तरह का कोई बारे में कोई नहीं बोला गया है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाती है। इन व्यू ऑफ द वाटर cities is ours, in view of the water crisis
जो वाटर का जो क्राइसिस रहा है हमारे सिटी में, देयर इज एन अर्जेंट नीडेड, उसको एक अर्जेंट जरूरत है टू लिमिट द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, सिटी के, इसलिए सिटी को जो पॉपुलेशन रहा है उसको कंट्रोल कर देना चाहिए बाय एडॉप्टिंग एंड अपर लिमिट ऑफ पॉपुलेशन साइज, जो पॉपुलेशन का साइज है उसको भी लिमिट करना। इस तरह का कोई मैसेज इधर नहीं दिए गए हैं। जो वाटर की जरूरत से पॉपुलेशन को लिमिट कर देना चाहिए, पॉपुलेशन का साइज जो रहा है उसको लिमिट कर देना चाहिए, इस तरह का कोई बात नहीं था। तो इस हिसाब से हम लोगों का स्टेटमेंट बी स्टेटमेंट सही होता है, बी स्टेटमेंट। आज और इस पैसेज से और एक क्वेश्चन भी वैसे दिए गए, विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशन हैव बीन मेड। इस वजह से और एक रेफरेंस पैसेज भी इधर दिए गए हैं, जैसे कि रिच सिटी ओनली कैन इंश्योर सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर। मैं पहले ही बोला था जे कोई सेंटेंस में ओनली वर्ड यूज होगा तो वो मैक्सिमम टाइम में गलत हो सकता है। तो इस क्षेत्र में रिच सिटी ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता है, रिच सिटी मैक्सिमम टाइम एबिलिटी हो सकता है, वो डिलीवर कर सकती है सारे यूजर को वाटर सिटी में, ऐसे कुछ बात तो इधर नहीं था, तो गलत हो गया। इस हिसाब से इस सेंटेंस तो गलत हो गया। सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर सिटी मीन्स मच मोर देन सप्लाइंग वाटर ऑफ द हाउस होल्ड। अधिकांशों में कोशिश रहता है जो सुनिश्चित जो वाटर को जो डिलीवरी है वो सुनिश्चित करना चाहिए सिटी में प्रत्येक हाउस होल्ड के लिए। तो ये सही हो सकती है। तो इस हिसाब से हम लोग का स्टेटमेंट 2 सही है। आज के अंतिम पैसेज है, तो हर दिन हम लोग 5 पैसेज करेंगे अच्छे से। इन इंडिया agriculture still engage but half of its workforce। इंडिया में एग्रीकल्चर में हाफ ऑफ वर्कफोर्स रहा है एंड अबाउट 85% इज फार्मर आर स्मॉल एंड मार्जिनल। 85% फार्मर जो है स्मॉल फार्मर है एंड मार्जिनल फार्मर है, कंपेयर टू चाइना एंड वियतनाम। उसको कंपेयर किया जाता है चाइना एंड वियतनाम से। व्हिच हैव एक्सपीरियंस फास्ट स्ट्रक्चरल, जिन लोगों का एक्सपीरियंस रहा है फास्ट जो स्ट्रक्चरल के बारे में एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इंडिया स्टोर इज स्लो, इंडिया जो स्टोरी रहा है स्लो स्टोरी रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। एज ए रिजल्ट इसका जो फॉल रहा है प्रोवर्टी रिडक्शन इन इंडिया वाज अबाउट मास स्लोअर। जो प्रोवर्टी रिडक्शन रहा है उसका जो गति रहा है वो ज़्यादा स्लोअर है ड्यूरिंग द 1988 से लेकर 2014 तक कंपेयर टू चाइना एंड वियतनाम। चाइना एंड वियतनाम में जितने ज़्यादा पॉवर्टी रिडक्शन हो रहा है इंडिया में उतने ज़्यादा पॉवर्टी रिडक्शन नहीं हो पा रहा है। इंडिया पॉवर्टी रिडक्शन वाज स्लोली ड्यूरिंग 188 से लेकर 2005 तक। उसका जो पॉवर्टी रिडक्शन रेट है वो ज़्यादा स्लो चल रहा है, बट ड्यूरिंग 2005 से लेकर 2012 तक उसका जो विस्तार वो बढ़ रहा है। इट एक्सीलरेटेड ड्रामेटिकली, जो इसका जो एक्सीलरेट ग्रोथ हो रहा है ड्रामेटिकली ऑलमोस्ट 3 टाइम फास्टर देन ड्यूरिंग द अर्लियर पीरियड। पहले जिस तरह का पॉवर्टी रिडक्शन का ग्रोथ रहा था आज उससे 3 टाइम बढ़ गई है। What did India during this period research
रिवेल द रिलेटिव प्राइस ऑफ सिनारियो। जो सिनारियो था उस टाइम, तो उसके रिलेटिव प्राइस रहा है चेंज सिग्निफिकेंटली, उसका धीरे धीरे चेंज हो रहा है सिग्निफिकेंटली बाय मोर देन 50%, 50% चेंज हो रहा है प्रॉपर्टी रिडक्शन का जो पिक्चर है इन फेवर ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इन द वेक ऑफ राइजिंग ग्लोबल प्राइस, इस क्षेत्र में ग्लोबल प्राइस राइज हो रहा है। दिस बूस्ट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इस क्षेत्र में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बूस्ट कर रहा है इन एग्रीकल्चर में बाई मोर देन 50%, 50% के अधिक। एज ए रिजल्ट इस फॉल से एग्री जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। जो डेटा रिजल्ट आ रहा है, जो एग्री जीडीपी उसका ग्रोथ आ रहा है टच 4.1% टच कर गया ड्यूरिंग द 2007 से लेकर 2012 तक, अगेंस्ट 2.4% से जो जीडीपी था 2.4%, वो बढ़ के 4.1% हो गया 2007 से लेकर 2012 तक। 2002 से लेके 2007 से जो जीडीपी था, द नेट सरप्लस ऑफ एग्री ट्रेड टच 25 यूएस बिलियन इन 2013 से लेकर 2014, जो नीट टच कर रहा है 25 तक जीडी एग्री स्टेट, वो है 2013 2014 तक 25 बिलियन तक। रियल फार्म वेजेस रोज बाय 7% पर एनम, 7% पर एनम बढ़ रहा है। ऑल दिस लीड टू अनप्रेसिडेंट फॉल इन प्रॉपर्टी, ये सब कुछ अनप्रेसिडेंट हो रहा है, प्रॉपर्टी गिर रहा है अनप्रेसिडेंटली। इस ऐसे प्रॉपर्टी गिर रहा है, तो हम लोग देख लिया जाए इस पैसे से कैसे इंडिया में धीरे धीरे प्रॉपर्टी जो रहा है वो रिडक्शन हो रहा है। इंडिया के पहले जो इंडिया का इकोनॉमी था वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था, उसमें 85% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इन्वॉल्वमेंट था। वो जो टाइम रहा है 1988 लेके 2014 तक, जब इंडिया में उस टाइम जो प्रॉपर्टी रिडक्शन हो रहा था वो स्लोली हो रहा है। उस टाइम चाइना में, वियतनाम में प्रॉपर्टी रिडक्शन ज्यादा हो रहा था, तो धीरे धीरे इंडिया में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो इसलिए इंडिया में जो पहले जो प्रॉपर्टी रिडक्शन था उससे 3 टाइम ज्यादा प्रॉपर्टी रिडक्शन बढ़ गए हैं। इंडिया में धीरे धीरे प्रॉपर्टी रिमूव हो रहा है। जो एग्री जीडीपी है वो 4% हो गया 2007 से लेकर 2012 तक। एंड जो कि था 2.4% 2002 से लेकर 2007 तक, वो धीरे धीरे वो बढ़ गया है 4.1% में पहुंच गए हैं। और जो ट्रेडिंग हो रहा था एग्रीकल्चर का वो 25 मिलियन इन 2013 से लेकर 2014 तक। इस दौरान धीरे धीरे जो प्रॉपर्टी रिडक्शन, प्रॉपर्टी का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था इंडिया में। इसलिए इंडिया में प्रॉपर्टी रिडक्शन ऐसे चेंज हो रहा था। तो इस पैसे से हम लोग देखते हैं इंडिया में कैसे प्रॉपर्टी रिडक्शन हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेके धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट से कैसे रिडक्शन हो रहा है। इस पैसे से हम लोग ये चीज जान लिया है। अब देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन का क्या चाह है पैसे से। With reference to above page, the following assumption have been made. जो क्या एज्यूम कर सकती है इस पैसेज से? The structural and rural transforming is impossible when farms are mainly small and marginal. Structural and rural transformation is impossible. No, structural and rural and transformation is impossible नहीं, possible है। तो ये बात गलत है, तो ये नहीं हो सकती है, ये सेंटेंस नहीं हो सकती है।
a good price incentive can trigger इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। एक गुड प्राइस इंसेंटिव इन्वेस्ट कर रहा है एग्रीकल्चर में, तो ये सेंटेंस ठीक होगी। इंडिया नीडेड India needed to build value chain for high value agri product like livestock। ऐसे कुछ चीज इधर हॉर्टिकल्चर के बारे में कुछ नहीं, इधर एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया गया है। हायर ग्लोबल प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी आर एसेंशियल फॉर इंडिया पॉवर्टी रिडक्शन, ये बात बारे में डिस्कस किया। तो इस हिसाब से हम लोग दो और 2 और 4 राइट होती है, 2 और 4 राइट होती है। और एक क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है, तो देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट क्रिटिकल मैसेज, कौन सा स्टेटमेंट में क्रिटिकल मैसेज दे रहा है। इंडिया शुड क्रिएट लार्ज स्केल फार्म रूरल एम्प्लॉयमेंट टू रिड्यूस पॉवर्टी इन द नियर फ्यूचर। जो नियर फ्यूचर आ रहा है उसमें रूरल पॉवर्टी रिमूव करने के लिए इंडिया का जो फार्म का जो एक मुख्य भूमिका रहा है, नो ऐसे कोई बात नहीं है। इंडिया शुड क्रिएट ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी, नो ऐसे कुछ बात नहीं। इसने पैसेज में बोला गया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर शुड बी गिवन प्रायोरिटी फॉर पब्लिक में, नो ऐसा कुछ नहीं बात भी बोला गया है। इंक्लूसिव एग्रीकल्चर ग्रोथ इज की टू रिड्यूस पॉवर्टी, ये बात सही है। तो इस हिसाब से हम लोग ऑप्शन डी सही हो सकती है। तो हम लोग हर डे 5 सीसेट के कॉम्प्रिहेंस के 5 PYQ के 5 पैसेज हम लोग हर डे डिस्कस करेंगे। तो आपको इस क्लास से फायदा हो रहा है, आपको इस क्लास से अच्छे लग रहा है, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।